Welcome to the channel, and today we are going to look into a very important video. We know one disease where India stands first. The number of cases of that particular disease have been rising exponential way. Yes, I'm talking about the one disease which is leading the group of non-communicable disease, and that is diabetes mellitus. And the one important test which is required to diagnose as well as to plan the treatment protocol of the diabetes is HbA1c. तो हम देखेंगे कि HbA1c उसका रोल क्या है एक आम इंसान में और एक डायबिटिक पेशेंट में. द टेस्ट इज वेरी गोल्ड स्टैंडर्ड एज आई सेड अर्लियर, और उसका उपयोग हम करते हैं कोई डायबिटिक है या नहीं ये फाइंड आउट करने के लिए, और अगर कोई है तो उस केस में उस पेशेंट में ट्रीटमेंट कैसे प्लान किया जाए. उससे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हमारे बॉडी में क्या होता है. ओके, अंडर नॉर्मल कंडीशन व्हाट वी सी इन आवर बॉडी इज देयर इज अ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स, और उस ब्लड में देयर आर एक प्रकार का सेल्स होता है जिसको हम कहते हैं आरबीसीज, और इस आरबीसीज के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, जो आप सबने सुना होगा. लेकिन अभी ये सवाल है कि इस हीमोग्लोबिन का और डायबिटीज का क्या रिलेशन है. इज देयर इज एनी रिलेशन? यस, देयर इज अ रिलेशन. नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई भी आदमी कुछ भी खा लेता है तो उसके अंदर जो खाया हुआ चीज का रूपांतर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. सो देयर इज अ राइज इन द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड. नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज जो बना हुआ रहता है बॉडी में, सो दैट ग्लूकोज नॉर्मली रिएक्ट्स विद दिस हीमोग्लोबिन. ये नॉर्मल प्रोसेस चालू रहता है बॉडी में, जिसको बोलते हैं कि ग्लाइकेशन. लेकिन डायबिटिक लोगों में क्या होता है, एज देयर इज अनकंट्रोल्ड शुगर इन द बॉडी, जो ग्लूकोज है वो ज्यादातर बढ़ा हुआ ही रहता है खून के अंदर बिकॉज ऑफ सर्टन हार्मोनल इश्यूज इन द बॉडी, जिसकी वजह से ये जो रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है. सो देयर इज मोर अमाउंट ऑफ ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज HbA1c. So Hb here is hemoglobin, और A1c ये जो है ये जो hemoglobin which is reacted with the glucose. So ये कुल मिलाकर इसको हम बोलते हैं HbA1c. जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल पेशेंट्स में क्या होता है कि उनका शुगर बाय नेचर बॉडी की ओन कैपेसिटी से उनका ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है. लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल न होने के कारण ये जो प्रोसेस ऑफ दैट कॉन्जुगेट फॉर्मेशन ये ज्यादा रहता है. इसलिए हर एक पेशेंट में, हर एक डायबिटिक पेशेंट में HbA1c का वैल्यूज का बहुत महत्वपूर्ण है. जैसे मैंने बोला कि ये नॉन डायबिटिक लोगों के लिए अपना HbA1c लेवल जानना भी उतना ही जरूरी है. व्हाई? बिकॉज एट सर्टन लेवल एक थराविक मात्रा है जिसको हम बोलते हैं विच इज डेजिग्नेटेड बाय WHO इज 5.7. ये जो HbC का अगर 5.7 से कम आता है, लेस देन 5.7 अगर HbA1c है, देन दैट पर्सन इज नॉन डायबिटिक, वो डायबिटीज नहीं है. इसका मतलब ये भी हुआ कि नॉर्मल भी, अगर नॉर्मल स्टेट में भी देयर इज सम अमाउंट ऑफ HbA1c इन द बॉडी, जो सब एक पेशेंट में है या सब एक इंसान में है. लेकिन देयर आर ओनली फ्यू पेशेंट्स जिसका 5.7 से अगर ज्यादा है तो उसको डायबिटीज होने का संभावना या उसको डायबिटीज हो चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं. सो गाइस, हम देखेंगे कि HbA1c कैसे किया जाता है. द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. पेशेंट लेबोरेटरी में आता है, मेडिकल लेबोरेटरी में आता है, और उनका वेन से अराउंड 2 cc ऑफ ब्लड निकाल लिया जाता है. द ब्लड इज प्रोसेस्ड इन द ऑटो एनालाइजर, और उसका जो रीडिंग आएगा वो टेस्ट का, दैट इज इंपॉर्टेंट. किसी का भी अगर रीडिंग 5.7 से कम आता है, then that particular person falls in non-diabetic category. इसका मतलब उसके वो पेशेंट को और वो इंसान को डायबिटीज नहीं है. अगर ये 5.1 है तो भी नॉर्मल है क्या? यस, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल. और इवन इफ इट इज 5.6 ऑल्सो वो नॉन डायबिटिक है क्या? यस, टिल 5.7 ही इज नॉन डायबिटिक. अगर किसी का भी मोर देन और इक्वल टू 6.5 है, किसी भी पेशेंट का मोर देन और इक्वल टू 6.5% अगर HbA1c का वैल्यू आता है, देन दैट पर्सन विल फॉल इन डायबिटिक कैटेगरी, मतलब उसको डायबिटीज है. और जो बीच वाला कैटेगरी है, दैट इज 5.7 to 6.4, दे आर प्री डायबिटिक पीपल, मतलब ये लोगों को रिस्क है कि दे मे लैंड अप इनटू डायबिटीज इन द कमिंग फ्यूचर.
तो इन लोगों को अपना डाइट और अपना एक्सरसाइज अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है ताकि their blood glucose remain in a normal level. Now the important thing is HbA1c कितने दिनों का हमें वैल्यू देता है, मतलब वो कितने वो जो टेस्ट होता है उसका वैल्यू अगर हम देखें, so that gives us the reading of last 3 months. पिछले 3 साल का एवरेज शुगर बता दिया जाता है when we do HbA1c. Now why only 3 months? आमतौर पर इन द नॉर्मल गिवन स्टेट जो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, मतलब आरबीसी जो एक खून के अंदर का जो एक सेल है उसका लाइफ स्पैन इज फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 90 डेज टू 120 डेज, मतलब 3 से 4 महीने के बीच में उसका लाइफ स्पैन है. सो कोई भी अगर आज आरबीसी तैयार हो गया ब्लड में तो दैट विल गोइंग टू सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 3 to 4 months, और ड्यूरिंग दिस 3 to 4 months उसका ग्लूकोज के साथ रिएक्शन रहेगा जो हमने शुरू में प्रोसेस देखा. सो लास्ट 3 महीने का हमें एवरेज शुगर मिलेगा बिकॉज ऑफ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी इज ऑफ 3 months. दिस इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, जब हमें HbA1c टेस्ट करना है so हाउ द पेशेंट हैज टू कम, अगर उसको फास्टिंग आना है या उसको खाने के बाद आना है. द नॉर्मल प्रोसेस विच इज फॉलोड इज पेशेंट खाने के बाद भी आ सकता है. बहुत सारे चीजों में पेशेंट को कंफ्यूजन रहता है कि खाली पेट जाना है या भरे पेट जाना है या 2 घंटे में जाना है. सो इस पर्टिकुलर टेस्ट में वो सब लफड़ा नहीं है. यू कैन गो इवन ऑन द फुल स्टमक एंड आस्क द मेडिकल पर्सन टू गेट योर ब्लड टेस्टेड फॉर HbA1c. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ये जो 6.5 जो हम बोल रहे हैं, व्हाई इट इज सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस, मतलब यही लेवल पे क्या हो रहा है ऐसा शरीर में कि इसके आगे हम खराब बोल रहे हैं. सिंपल सी बात है, वेरियस स्टडीज, वेरियस सर्वेस और रिसर्च के बाद ये पता चल जाता है किसी भी आदमी के शरीर में मोर देन 6.5% जब उसका HbA1c रहता है फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, तो देर आर वेरियस कॉम्प्लिकेशंस दे स्टार्ट डेवलपिंग इनटू द पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर पेशेंट, और वो कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं एट दिस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ HbA1c. इससे पहले ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखे जा सकते, आमतौर पर नहीं देखे जाते हैं. सो द कॉम्प्लिकेशन सिंस दे स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड अबव लेवल 6.5 के ऊपर जब किसी आदमी का HbA1c रुका रहता है ज्यादा दिनों के लिए, सो द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज स्टार्ट्स. दैट्स व्हाई दिस लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? अगर ये ज्यादा है तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होना है? सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं कि रेटाइनोपैथी, डायबिटिक रेटाइनोपैथी, मतलब किसी भी आदमी का, किसी भी पेशेंट का जिसका डायबिटीज खूब बढ़ा हुआ है, द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन विल अराइज इज उसकी आंखों की रोशनी कम होना, क्योंकि द ब्लड वेसल्स अंदर उसके जो आंख का जो रेटाइना रहता है वहां ब्लड वेसल्स में चेंजेस आने के कारण उसको उसकी दृष्टि कम होती है, उसका विजन कम होता है. द सेकेंड मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मतलब इस लेवल के आगे जब प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए किसी आदमी का अगर HbA1c है तो उस पेशेंट में किडनीज का रिलेटेड डिसीज आ जाएगा, उसका किडनी काम करना कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ दैट पर्सन डेवलप्स नेफ्रोपैथी. और उसके बाद का एक कॉम्प्लिकेशन जो आएगा जिसको हम बोलते हैं कि न्यूरोपैथी, मतलब सेंसेशंस कम होना. किसी भी बैर फुटेड अगर कोई चल रहा है तो उसको पता नहीं चलेगा कि उसको पांव में कुछ लगा है क्या, बिकॉज देयर इज लेस सेंसेशन इन द नर्व्स जो हमें कैरी करता है हमारा न्यूरोमोटर सिस्टम में. सो दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर लेवल हैज बीन डिजाइन. तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि इंटरप्रिटेशंस ऑफ द HbA1c लेवल. एज आई सेड 5.7 के नीचे एनीवन इज नॉन डायबिटिक, मतलब वो पर्टिकुलर आदमी में डायबिटीज होने का संभावना बहुत कम है. द प्री डायबिटिक्स जो कैटेगरी में जो लोग आते हैं, दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. उन्होंने रिगरस एक्सरसाइज करना चालू करना है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खाना चालू करना है. द डाइट विच इज हैविंग लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ऐसे फूड आइटम्स खाने हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, और दे शुड कीप ऑन चेकिंग देयर ब्लड शुगर एवरी 3 months और सो, क्योंकि दे शुडंट लैंड अप इनटू द डायबिटिक कैटेगरी जो हमने लास्ट में बात की. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू प्लान द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल. किसी भी अगर आदमी का मानो HbA1c लेवल ज्यादा है, 7.5 है या
8 है तो उसको ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली चालू हम कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, या उसको अकॉर्डिंगली किस टाइप का इंसुलिन देना है वो डिसाइड होने में HbA1c का बहुत ही ज्यादा रोल है। द ओनली ड्रॉबैक हियर विद द HbA1c इज वो हमें हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट का ज्यादा मतलब पिक्चर नहीं दिखा देता। मतलब कौन पेशेंट कब किस टाइम में हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा इसके बारे में खाली HbA1c का जो इंटरप्रिटेशन है वो उतना काम नहीं आता है, बट it is a very gold standard test to diagnosis of the diabetes and to plan the treatment protocol. So this was all about HbA1c. Now quickly we will see what are the किसी आदमी को अगर डायबिटीज हो जाता है तो उसने क्या करना है, उसका डायबिटीज कंट्रोल से बाहर न जाए या दैट रिमेन्स इनटू द गुड कंट्रोल इटसेल्फ। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो चीज है कि अगर कोई भी फूड आइटम हमने खाया तो कितने फास्ट हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ेगा। सो एनीवन अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको सबसे पहले लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड आइटम्स जो कैटेगरी में आते हैं वो उसको कंज्यूम करने हैं। ही शुड स्टार्ट यूजिंग दैट इन हिज एज अ मेन फूड। सेकेंड इज लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। किसी भी चीज में जिसमें कार्ब्स ज्यादा हो, नॉर्मली हम ऐसा डाइट खाते हैं मतलब राइस रहेगा या व्हीट रहेगा which is having high carbohydrate content, तो वो हमने कम करना है। Second is 45 minutes of rigorous exercise और 45 minutes of walking, कुछ तो चालू करें, that is daily। आप एक दिन छुट्टी कर सकते हो संडे के दिन, but the remaining 6 days of the week you have to be very very punctual about the exercises and the aerobics which needs to be followed. Then there are certain yogasanas which one can perform. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर निरोगी रहना है किसी को तो सूर्य नमस्कार एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड। सुबह उठने के बाद 12 सूर्य नमस्कार मिनिमम आप हर रोज परफॉर्म कर सकते हो। 2 योगासनास विच आर प्रूवन टू बी वर्किंग इन डायबिटीज इज सबसे पहले जो आता है वो मंडूकासन, जिसमें डायबिटीज कंट्रोल रहने में या डायबिटीज का ट्रीटमेंट करने में बहुत सारा मदद होता है। एंड द सेकेंड योगासन which needs to be everyone can perform it, that is वज्रासन। खाने के बाद हर एक किसी ने वज्रासन में अगर हम 20 मिनट के लिए बैठते हैं तो that definitely helps everyone to remain healthy. So that's what all about HbA1c। अगर आपको जानना है कि HbA1 डायबिटीज में what is the particular exercise one has to follow और क्या उसका डाइट कैसे हो, अगर ये सब आपको जानना है तो do comment in the comment section। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डू गिव अ थम्स अप, डू गिव अ लाइक टू द वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट then do consider to subscribe to the channel so that we will all grow together. Thank you so much. Jai Hind. Bye bye.